हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज जो है मैं कहीं जा रही हूँ और कुछ स्पेशल है, कुछ जो है वो अच्छा कुछ है। सो आपको बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। आगे आने वाले ब्लॉग में आप बने रहिएगा। खूब सारी मस्ती, एक्साइटमेंट और सबके लिए। तो अभी जो है हम लोग निकल चुके हैं हमारे सफ़र के लिए और हम कहाँ जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। अभी जो आजकल ना मौसम थोड़ा ना वो कहते ना गुलाबी सर्दी सी, हल्की सी सर्दी पड़ने लगी है। तो सुबह सुबह का जो माहौल रहता है ना उसमें ठंड सी लगती है। तो अभी ना ठंड लग रही है और जो यहाँ पे एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स बता रही है 233। और इसी के साथ ये समाचार यहाँ समाप्त होते हैं और आप नए बुलेटिन के लिए बने रहिएगा इस ब्लॉग में। नाश्ता आ चुका है और अब हम करेंगे नाश्ता। वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं मैं गाड़ी में ही कर रही हूँ। मुझे ये प्रिविलेज मिलता रहता है, ये मुझे वो प्रिविलेज देते रहते हैं। तो मैं कर रही हूँ गाड़ी में नाश्ता, वो वहाँ पे कर रहे हैं। और रघु भैया भी आ चुके हैं। तो बस अब हम लोग जो है वो निकलने वाले। हमारे साथ रघु भैया भी जा रहे हैं। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी। तो हमारे साथ रघु भैया भी जा रहे हैं और मैं खा रही हूँ गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ी, सब्ज़ी और मीठी चटनी के साथ। वैसे मैं अपने लिए थोड़ा बहुत लेके भी आई हूँ घर से, ब्रेड बटर और ब्रेड जैम। बट हाँ, मैं जो है वो खा रही हूँ समोसा और कचौरी गर्मा गर्म मस्त। ये आ गई है चाय। चाय इम्पॉर्टेंट है, चाय तो पीनी पड़ेगी। चाय पी के अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं और चाय पी रहे हैं। ये हमने आगरा से लिए थे पेठे और दाल मोठ, वहाँ पे उन फ्रेंड्स को देने के लिए। मैं अपनी थोड़ी नींद वगैरह पूरी करने के बाद और उठ गई थी और बैठ गई थी। पता नहीं क्यों मेरे साथ ये हमेशा होता है कि मैं जब भी गाड़ी में कहीं ट्रैवल करती हूँ ना तो मैं सो जाती हूँ। मेरे को ना ट्रैवल ऐसा लगता है जैसे सोते सोते ही होता है मेरा ट्रैवल। हाँ, ये अमरूद खरीदते हुए हो गया। ले लिए अमरूद, ले लिए। ये जो है हम लोग पहुंच चुके थे हमारी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे हम लोगों का स्टे था तो वहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे। और रघु भैया कह रहे हैं कि मोबाइल रख दो। तो मैंने कहा ये मेरी व्लॉगिंग है तो व्लॉगिंग तो चलती रहती है। तो वही मैं पूरा शूट कर रही थी यहाँ पे जहाँ पे हम लोग स्टे कर। आ चुके हैं अपने रूम में। हाँ, अभी 5 मिनट से पूछ लेना। और ये हमारा रूम है, क्लार्किन होटल में हम लोगों का रूम है। तो इस यहाँ पे है हमारा रूम और बड़ा ही अच्छा रूम है। तो आ गए हम जहाँ हमको आना था। एक्चुअल में हम लोग आए अलीगढ़ अंकित की शादी में। तो यस, हम लोग आए अलीगढ़। लाइट चली गई, वाह। जहाँ मैं जाती हूँ आजकल लाइट ही जाती है। अब थोड़ा फंक्शन में टाइम है तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं जो है वो थोड़ा एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा एक ब्लॉग बहुत लॉन्ग टाइम से पेंडिंग पड़ा है, वो मुझे अपलोड करना है। सो आई वॉज थिंकिंग आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में उसको एडिट करके रख देती हूँ और उसके बाद
फिर मैं उसको अपलोड पे लगा दूँगी अगर लग जाएगा तो। लेट्स सी, वैसे वाईफाई होना चाहिए, अगर लग गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऐसे ट्रैफिक में पैदल लेके जा रहे हैं मुझे। तो ये ट्रैफिक देख रही हो, गाड़ी का चलेगी इसमें? हाँ, गाड़ी नहीं चलेगी। पास में 200 मीटर पे है। हाँ, तो हम पैदल जा रहे हैं और मैं हो गई हूँ रेडी क्या हूँ, मेकअप हो गया और अभी हम जा रहे हैं संगीत में, अंकित के संगीत में जा रहे हैं। आपको अंकित से भी मिलवाते हैं, हाँ, और आपको एक और इंसान से मिलवाते हैं। रघु भैया से तो मिलवा रखा। ए, विकास का कहाँ हुआ इंट्रोडक्शन अपने ब्लॉग में? वो तो अच्छे से देना। हाँ, अच्छे से ही देंगे फुर्सत से। जिन और लोगों से मैं आप सबको मिलवाने की बात करी थी तो वो लोग ये हैं। सो ये जो आपको दिख रहे हैं ऑरेंज शर्ट में, वो है विकास पॉल, ये भी हमारे फ्रेंड हैं ग्रुप से ही। और यहाँ पे जो ये ग्रे टी शर्ट में दिख रहे हैं वो है जेडी भैया। और ये आ गए हमारे दूल्हे राजा जो कि अंकित जी। और यहाँ पे जेडी है, विकास है, जेडी का भाई है, रघु भैया है, और हिमांशु को तो आप जानते ही हो। सो यहाँ पे हम सब पलटन बैठ के खाना वाना खा के ऐसी बातें गप्पे वप्पे मार रहे थे। A few moments later. सो गाइस, हो गए हैं हम लोग रेडी और ये भैया अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। हम लोग हो गए हैं रेडी। ये देखिए, ये है मेरा लुक और कैसी लग रही है मेरी साड़ी और मेरा लुक मुझे ज़रूर से बताइएगा। और ज़रूर से बताइएगा। और मैं सोच रही थी बाल खुले रखने का, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, तुम जो है वो क्लचर लगाओ। हाँ भैया आइए। विकास भाई गए हैं मेरी परेशानी को सॉल्व करने के लिए, रेस्टोरेंट जा रहे हैं वो। आता हूँ। पे दो लौंडे लगे हुए हैं बेल्ट में छेद करने। ठीक है, ये बकचोदी नहीं करते, हम जाके रेस्टोरेंट से बनाए। और जैसे शादी में ट्रैफिक में फंसना, सामने गार्डन है लेकिन हम यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हैं पिछले 15 मिनट से। ज्यादा ही हो गया। सारी गलती अंकित की है। क्यों? उसी की शादी क्यों कर रहा है वो? कितने साल जैसे बताया, 1 साल और कितना? विकास तो सीखता नहीं है कुछ। ये फेसबुक चलाता हुआ बंदा। अरे हद है। क्या करे इंसान इतना जाम, फंसा हुआ है। पीछे जाम जाम। ये तो आगे चल भी नहीं रहा। लेकिन ये जेडी और ये पहुंच भी गए। पहुंच ही गए होंगे, तुम्हें कैसे पता? तो उनको कैसे ट्रैफिक नहीं मिला? तो पहले पहुंचे पैदल। ओ, पैदल थे। कैसे पता पहुंच गए? मतलब पहुंच ही गए होंगे पैदल है तो। सो ये था अंकित भैया की शादी का वेन्यू जहाँ पे हम लोग गए थे और जहाँ पे शादी थी। बहुत अच्छा डेकोरेशन था, बहुत अच्छी इनकी प्री वेड्स की पिक थी। और जो वहाँ का जो डेकोर था, वहाँ का वो फ़ोटोशूट के लिए लाइट्स वगैरह जो थी वो सब भी बहुत अच्छी थी। तो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हम लोगों ने क्लिक की थी, मैंने बहुत फ़ोटो खिंचवाई थी। और यहाँ पे अभी मैं इन लोगों का वेट कर रही हूँ, ये लोग अभी गाड़ी पार्क करके आएंगे। सो मैं अंदर आ चुकी थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना थोड़ा शूट कर लूँ और जो वेन्यू है उसको भी थोड़ा शूट कर लूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये है उन लोगों का स्टेज, यहाँ पे उन लोगों की वरमाला वगैरह होगी। सो काफ़ी डिसेंट सा, काफ़ी एलिगेंट सा डेकोर मुझे लगा। और यहाँ पे डांसिंग जो स्टेज था ये भी बना रखा था, यहाँ पे भी बच्चे वगैरह बहुत डांस कर रहे थे। और मेरा भी ना बहुत मन कर रहा था डांस करने का। मैं इनसे कह रही थी कि मुझे भी डांस करना है और ये मुझे बार बार कह रहे थे कि रुक जा तू रुक जा, क्योंकि मुझे डांस करना ऐसा होता है ना, मैं डांस करना स्टार्ट करती हूँ तो फिर ना मैं रुकती नहीं हूँ। तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं भैया इसको अभी कौन रोकेगा, इसलिए मना कर दिया इन्होंने मुझे। लोग गोलगप्पे खाते हुए। ये लो तुम्हारे लिए लिया हमने। एक और बाजरे की दे देना। एक ठंडी कड़ी खानी नहीं, ये आयुष पूरा गाइड कर रहा है अपने। आयुष अभी मुंह बनना बच नहीं रहा है। काम कर नहीं, बाजरे की तो रखी हुई है, मक्की की लगवा की नहीं निकल रही और बोल दो लगा देंगे। नहीं ठीक है, गरम है।
देख सकते हैं। तो एक क्यूट सी बच्ची है जो वो आज की रात जो सॉन्ग आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है उस पे डांस कर रही थी, बट वही है ना, कॉपीराइट के डर की वजह से मैं इस पे जो है वो गाना नहीं लगा पा रही हूँ। बट उसने इतना प्यारा डांस किया था, इतना प्यारा डांस किया था, मतलब बहुत ही क्यूट लग रही थी। और मैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए कैप्चर कर पाई थी, बाकी वो पूरा जो है वो पूरा बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। और यहाँ देखिए, यहाँ आ गए हैं हमारे दूल्हे राजा।
सो यहाँ पे बारात में डांस करने के बाद जो है हम लोग आ गए थे अंदर, और अंदर ना यहाँ पे डीजे चल रहा था, और डीजे पे भी हम सब लोगों ने बहुत डांस किया। यहाँ पे ये लोग सब डांस कर रहे थे और मैं नीचे ना स्टेज के मतलब जो डांसिंग फ्लोर बना था उसके नीचे की तरफ डांस कर रही थी। और एक अंकल आए और उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो गर्ल्स डांस करिए आप भी उनके साथ डांस करिए, वो ही मुझे आ कर के लेके गए। तो फिर मैंने भी उधर जा कर के काफ़ी देर डांस किया। और इसमें अगर आप देख रहे हो तो ये क्रीम कलर टी शर्ट में एक बच्चा है जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ओके, सो ये है आयुष, जो कि है हमारी फ्रेंड चांदनी का बेटा। सो जो वहाँ पे ब्राइड का और ग्रूम का जो मेकओवर करने आई थी, मेकअप करने आई थी, वो चांदनी है, और चांदनी ने ही किया था ब्राइड का फुल मेकअप, और वो बहुत प्रिटी लग रही थी, बहुत प्रिटी। और यहाँ पे देखिए कि मैं भी आ चुकी हूँ डांस करने के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक क्यों नहीं लगाया। तो म्यूज़िक मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वही है कि कॉपीराइट का बहुत एक वो लगता है, मुझे कई बार कॉपीराइट आ जाता है, इस चक्कर में मैं म्यूज़िक नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे ना आयुष जो है उसके साथ हम लोगों को ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग उसके साथ फर्स्ट टाइम मिले हैं, कभी बात नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं लगा। उसके साथ हम लोगों ने इतनी मस्ती की, इतने फ़ोटो खिंचवाए, इतनी धमाल की, ऐसा लगा जैसे हम ना बहुत पहले से जानते हैं। इवन तो मैं चांदनी से भी फर्स्ट टाइम मिली थी। चांदनी व्लॉग में तो नहीं आपको दिखाई देगी, लेकिन मैं उसके साथ आपको एक पिक ज़रूर दिखाऊंगी। मैं एंड में एक पिक लगा दूंगी चांदनी के साथ, तो आप लोग देखिएगा कि वो चांदनी है। और यहाँ पे हम लोगों ने खूब डांस धमाल मस्ती की, लेकिन वही है ना कि चांदनी बिजी थी तो हम लोगों के साथ उसका व्लॉग नहीं है। और आयुष का भी मैंने आपको जैसे बताया कि लगा ही नहीं था कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जेडी का भाई भी दिखेगा, और उसके साथ भी सेम विद जैसे आयुष के साथ था, उसके साथ भी सेम है कि हम लोगों को लगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और इतने अच्छे से हम लोग जो है वो बातें कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, और मतलब इतना अच्छा से हम लोगों का वो रहा ना साथ में कि कैसे वो एक पूरा दिन निकल गया शादी का, पता ही नहीं चला। टाइम जो था वो बहुत कम लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि और टाइम होता तो दोस्तों के साथ और टाइम स्पेंड करते। और यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका था, और फिर हमने सोचा कि अब हम लोग बस मिलके और फिर होटल के लिए निकलते हैं, क्योंकि सुबह वापस ड्राइव करके निकलना था हम लोग को। तो हमने सोचा कि चलिए फटाफट मिलके और फिर हम लोग निकलते हैं। सो हम लोग आ गए थे शादी से, और शादी से आने के बाद काफ़ी लेट हो गया था आने में, और फिर हम लोग बस सो गए थे। सो अब हम लोग निकल रहे हैं वापस घर के लिए, अर्ली मॉर्निंग में निकल रहे हैं। और इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आँख बताने की कोशिश चल रही है। तो ये वाला जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा था मेरा लुक और सब कुछ कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।